मोदी जी जो है ना, देश को खोखला कर दिया बिल्कुल। जनता का खून चूसते हो, जनता को आप कहते हो हम 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त देते हैं, भिखारी बना दिया। नौजवान जब इनसे रोजगार मांगता है तो ये लाठीचार्ज करवाते हैं। नौजवान शिक्षा की बात करता है, शिक्षा चिकित्सा, तो ये जो है महंगाई बढ़ा देते हैं, जीएसटी लगा देते हैं। इकोनॉमी देश की डाउन हो रही है तो देश तो गरीब हो रहा, तो देश से गरीबी कहाँ दूर हो रही है। मोदी जी मन की बात पे करते हैं जनता से, और पैसे की बात करते हैं अडानी से, अपने मित्रों से लाखों करोड़ रुपया लेके पहुंच गए वहां। मोदी जी कहते कुछ है, करते कुछ हैं। मोदी जी बोलते हैं 140 करोड़ परिवार मेरा अपना है। मोदी जी मन की बात पे करते हैं जनता से, और पैसे की बात करते हैं अडानी से, अपने मित्रों से लाखों करोड़ रुपया लेके पहुंच गए वहां। आज मेरे किसान के पास छोटा सा टुकड़ा है, टमाटर 200 बिक गया तो मोबाइल में आता है, और टमाटर 2 रुपए किलो बिका, 100 करोड़ बिक गया तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है। मोदी जी जो है ना, देश को खोखला कर दिया बिल्कुल। अरे जनता का खून चूसते हो, जनता को आप कहते हो हम 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त देते हैं, भिखारी बना दिया। 100 रुपए का राशन देके 500 रुपए एक सिलेंडर पर फालतू दिया जाता है। हर गरीब के घर में सिलेंडर चलता है। और करते हैं महिलाओं की बात, अरे वो देख लिया हमने महिलाओं को, खिलाड़ियों को कैसे उनके बाल पकड़ के घसीटते गए। और मोदी जी एक वेशभूषण के सामने एक जवान भी नहीं हिला सके। मोदी जी तो कठपुतली हैं, बीजेपी तो खत्म हो गई, लेकिन अमित शाह, मोदी, योगी, ये रह गया 3 आदमी। और 10-5 इनके पास में जैसे ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण के सामने नमस्कार होते हैं, झुकते हैं। ये मोदी जी ने अपना परिवार छोड़ के देश को परिवार बना लिया है। कहाँ बना लिया? 150 करोड़ जनता का पैसा लूट के अपने मित्रों को देते हैं, कहते तू भैया भाग जा। कौन है मित्र? अरे अडानी पडानी, एक दो थोड़े, ये बहुत सारे हैं। ये आप सब जानते हैं, मीडिया वाले भी सब जानते हैं, और जनता भी सब जानती है। अरे हिम्मत है तो ब्लैक पेपर से वोट कराओ, इन्हें चल जाएगा पता। पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। माननीय मोदी जी जब जब चुनाव आता है, हिंदुस्तान की मासूम जनता को भ्रमित करने के भाषण देते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि अगर 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, आज 2024 में चुनाव आ रहे हैं करीब, तो आप पूरी जनता को अपना परिवार बता रहे हैं, और वाकई राजा का जनता परिवार होती है, ये तो सत्य है, लेकिन उस पर अमल कितना किया गया है, बात ये सोचने की है। अगर आपका 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, तो फिर आपने शिक्षा पर जीएसटी लगाने का काम क्यों किया? क्या आप नहीं चाहते कि नौजवान शिक्षित होकर आगे बढ़े? आपने बीए की डिग्री जो 3 साल में कंप्लीट होती थी, उसकी 4 साल की आपने कोर्स कर दिया। एमए 2 साल का होता था, उसे 3 साल का करने का काम किया। माननीय मोदी जी, अगर आपके 140 करोड़ जनता आपका परिवार है, तो आप मुझे ये बताने का काम करें कि आपने इस 9 साल में कितने नौजवानों को रोजगार देने का काम करा। रही बात इसके अलावा आ जाइए आप किसानों की, अभी मेरे किसान भाइयों की, क्योंकि मैं किसान संगठन से भी ताल्लुक रखता हूँ, भारतीय किसान यूनियन हिंद का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। विशेषकर मैं किसानों की बात कहना चाहूँगा। आज शंभू बॉर्डर पर किसान अपने अधिकारों के लिए अगर एमएसपी गारंटी कानून आपसे मांग रहा है, और आपने ये बात सदन में कही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, आप अपने भाषणों में जो तो बात कहते हैं, अगर आप इस देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो किसानों की लागत का जो नियमित मूल्य है, आप उसको निर्धारित करने में आप पे 400 करोड़ का तो वेट पड़ता है। लेकिन अगर आप अडानी, अंबानी और जो अपने साथियों का 1500 करोड़ रुपया माफ करते हैं, उससे देश पर कोई भार नहीं पड़ता। माननीय मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो कहें उस पर अमल करें, अनावश्यक इस देश की मासूम जनता को बहकाने का काम न करें। रही बात किसानों की हो गई, महिलाओं की बात मैं करना चाहूँगा। अभी लखनऊ में, दिल्ली में हमारी खिलाड़ी बहनें जो थी, उनके साथ जाती हुई, और सरकार उन्हें घसीटने का काम कर रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और जहाँ तक इस उत्तर प्रदेश और देश के क्राइम प्रतिशत की बात है महिलाओं के, आपने सर्वे किया है, वर्ल्ड का सर्वे है, हिंदुस्तान में पिछले सालों के मुकाबले महिलाओं पर अत्याचार में वृद्धि हुई है। अगर आप इस देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा क्राइम में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, महिलाओं का अधिकार मिलने चाहिए। सरकार एक तरफ नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाई के नाम पर आपने मेडिकलों में फीस बढ़ाने का काम किया, 4 गुना फीस करने का काम किया। तो मान्यवर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आप भाषण में कहें उस पर अमल करने का काम करें। आज देश की गरीबी की प्रतिशत जो पिछले समय से है, जब देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, देश ही गरीब हो रहा, तो फिर गरीबी घट कहाँ रही है? गरीबी तो बढ़ रही है, क्योंकि 5 किलो राशन देने से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर भला होगा तो शिक्षा से होगा, रोजगार से होगा,
और किसानों को, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, किसानों की समस्याएं सुनकर उन पर काम करने का, उन्हें लाभ देकर आगे बढ़ाने से इस देश का उद्धार होगा। ये तो सत्य है कि एक राजा की जनता ही उसका परिवार होता है, लेकिन जब जनता राजा से सवाल करती है और राजा उस पर जो है अन्याय की तरफ चलता है, तो वो परिवार कहाँ रह जाता है? वो परिवारवाद नहीं रहता। कहते हैं कि नौजवान मेरा परिवार है। नौजवान जब इनसे रोजगार मांगता है तो ये लाठीचार्ज करवाते हैं। नौजवान शिक्षा की बात करता है, शिक्षा चिकित्सा, तो ये जो है महंगाई बढ़ा देते हैं, GST लगा देते हैं किताबों पे भी। दूसरी बात देखिए, कहते हैं कि बहनें मेरा परिवार है। जब प्रशासन सड़कों पर महिलाओं को खींचता है, हमारे खिलाड़ी महिलाओं को सड़कों पर खींचता है, तो कहाँ परिवार है? यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बताने के लिए परिवार है, और वैसे इनको सड़कों पर खींचो, इन पर डंडा का चलाओ और इनको खूड़ में लाओ। दूसरी बात, लेकिन मेरे किसान भाई आज संघर्ष कर रहे हैं अपना हक अधिकार को, जबकि संविधान के तहत आर्टिकल 46 के तहत अपना हक अधिकार मांगने का और कहने का सबको अधिकार है। ये रबड़ की गोले चलवा रहे हैं, पानी की बौछारें करवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, सड़कों पे कीले ठोक रहे हैं। जब मोदी जी ने ये बात कहा था कि हम SP है, SP रहेगी, SP थी, तो क्यों नहीं SP कानून लागू करते? हर चीज का इन्होंने आयोग गठित कर रखा, किसान को आयोग भी गठित नहीं करा इन्होंने। क्यों किसानों से इतनी नफरत है मोदी जी को?